कल कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक इंसान की लापरवाही और बग़ैर होश व हवास गाड़ी लेकर सड़क पर निकलने की वजह से 3 इंसानी ज़िंदगियां ख़त्म हो गई, जिनमें बाप और बेटी भी शामिल हैं। एक शहरी की गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई है। मोहतरमा केडीए स्कीम 1 कारसाज की रिहायशी थी और घर से गाड़ी निकालते ही ओवर स्पीडिंग की वजह से सामने आने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को रौंद दिया। जब उन्हें यह होश आया कि इनसे कुछ गलत हो गया है, तब वो गाड़ी से उतरकर फरार होने लगी और इसी कोशिश के अंदर लोगों ने उन्हें धर लिया। फुटेज से साफ जाहिर है कि मोहतरमा अपने होश में नहीं थी, जिसके बाद पहले इन्हें बादराबाद थाने मुंतकिल किया गया और बाद में रात तक जिना अस्पताल में इनका मेडिकल करवाया गया। तो इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम गुलजार, जो कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम गुलजार, इस वाक़े के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं और पुलिस की जानिब से मज़ीद क्या तफ्तीश की गई है, क्या इक़दाम किए गए हैं और जो औरत है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, खातून को बाकायदा तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा इसका दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा बहादुराबाद थाने में मतूफ़ी जो मरने वाले आरिफ हैं उनके बड़े भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिस मुकदमे में कत्ल बिलसबब के साथ साथ गलत ड्राइविंग और ओवर स्पीड ड्राइविंग करने की दफात भी शामिल की गई हैं। बादल रात गए खातून को जो है, क्योंकि खातून इस हादसे में खुद भी जख्मी हुई थी, सर पे इनके चोट आई थी, तो पहले इनको जिला अस्पताल में पुलिस ने तिब्बी इमदाद फराहम की, CT स्कैन कराया गया। उसके बाद इन्हें वुमेन पुलिस स्टेशन जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम मुकदमे के हवाले से पुलिस ने तफ्तीश का भी आगाज़ कर दिया है। वाकई के जो जख्मी है उसमें एक जख्मी की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है, जो कि जिन अस्पताल में अब तक जो है वो जेर इलाज हैं। ये सारा वाकया कल शाम में पेश आया था, जो कि खातून एक ओवर स्पीड करती हुई घर से ड्राइविंग कर रही थी। कासाज रोड का सर्विस रोड है जहाँ ये हादसा पेश आया था। तेज़ रफ्तार जो प्राडो लैंड क्रूजर कार थी, उन्होंने पहले मोटरसाइकिल सवारों को कुचला है, जिसमें मुताबिक मोटरसाइकिल सवार जो है वो जख्मी भी हुए। एक मोटरसाइकिल पे बाप और बेटी जो है वो सवार थे, जो कि स्कीम 33 के रिहायशी हैं, वो इस हादसे में मौके पर ही जहाँ बाहक हो गए। मुताबिक इसमें जख्मी हुए इब्तदाई तौर पर। उसके बाद जो है खातून ने की जो ओवर स्पीड थी वो एक कार को जा लगी। कार इस हादसे में जो है वो कार भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई, जबकि कार में जो शहरी बैठा हुआ था वो मौजूदा तौर पर इस हादसे में महफूज रहे, जबकि लैंड क्रूजर भी ओवर स्पीड के बाद टकराने के बाद ये खुद गाड़ी भी उलट गई थी। अच्छा खुर्रम, मुझे ये बताइएगा कि रात को आपने बताया मेडिकल हुआ है इनका खातून का जिना में, तो मेडिकल रिपोर्ट क्या बता रही है? क्योंकि बज़ाहिर जो हमारे पास फुटेजेस आई हैं और जो वहाँ पर एनी शाहिद मौजूद थे, उनका कहना ये है कि मोहतरमा होश में नहीं थी, या उनकी हालत से ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी ड्रग्स या नशे का शिकार लग रही हैं। तो ऐसा कुछ मेडिकल रिपोर्ट में आया? नहीं, इस तरह की कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है। जबकि पुलिस का बताना ये है कि खातून जो है वो सारे हादसे से सदमे उनको हुआ, जिससे वो घबरा गई थी और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपने हवास बख्ता थी इस सारे हादसे के बाद। तमाम जो जख्मी इनका इलाज, सर में जो चोट थी उसका इनको ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद इनका CT स्कैन भी कराया गया कि सर पे कोई गहरी चोट तो नहीं है। और उसके बाद जो है वो थाने में, जब बहादुराबाद थाने में इसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, क्योंकि जो उसमें मरने वाले बाप और बेटी हैं, जो उसमें आरिफ हैं, उनके बड़े भाई जो कि मलिर कैंट के रिहायशी हैं, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा बहादुराबाद थाने में दर्ज हुआ। फिर खातून को बाकायदा तौर पर इस मुकदमे में गिरफ्तार करने के बाद जो है वो वुमेन पुलिस स्टेशन साउथ में वहाँ इनको मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि बाज़ इनको अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद मजीद केस की जो है वो तफ्तीश आगे बढ़ेगी। CCTV फुटेजेस भी हासिल की जाएंगी पुलिस की जानिब से। पुलिस का कहना है कि अतराफ में जो लगे हुए CCTV कैमराज हैं उनकी फुटेजेस भी हासिल की जाएंगी। तमाम पुलिस का जो इब्तदाई तौर पर बताना है कि ये वाक़या जो है वो ओवर स्पीड की वजह से पेश आया, जब खातून ने एक गाड़ी को हिट किया। क्योंकि खातून ने जो पुलिस को इब्तदाई बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि गाड़ी उनसे जो है वो बेकाबू हो गई थी, जिसके बाद वो अच्छा खुर्रम, जरा क्विकली बता दीजिएगा, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, क्योंकि 2 साल पहले भी ऐसा एक वाकया हुआ था ककरी ग्राउंड के पास ओल्ड टाउन में, अगर आपको याद हो। एक एक्वा गाड़ी थी जिसने वहां पर 20-25 लोगों को उड़ा दिया था। वहां हमें पता चला था कि वहां एक मेडिकल कंडीशन थी ड्राइवर के साथ, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। क्या यहाँ कोई मेडिकल कंडीशन सामने आई है इन खातून की? नहीं, इस तरह की कोई अभी तक कंडीशन सामने नहीं आई। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच खुर्रम, आप हमारे साथ थे और हम आपसे अपडेट जो है वो इसी सिलसिले में वक्तन फवक्तन लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।